साल 1947 सब कुछ दो हिस्सों में बंट चुका था। जमीन, धर्म, लोग, रिश्ते और सेनाएं भी। हिंदुओं के हिस्से हिंदुस्तान आया और मुस्लिमों के हिस्से पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त दोनों के लिए सबसे मुश्किल काम था बाउंड्री क्रॉस करके अपने देश में जाना। जहां लोग सिर्फ अपनी जान बचाने में लगे थे, वहां इंडियन आर्मी का एक जाबाज ऐसा भी था जो बिना अपनी जान की परवाह किए 300 लड़कियों को पाकिस्तान से बचाकर भारत लेकर आया। यही नहीं, उसने रजमाक में तिरंगा फहराकर सरेआम पाकिस्तान को चैलेंज किया और इतना सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान उसका बाल तक बांका नहीं कर पाया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के होने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान भी उस सोल्जर को सिर्फ इतना कह पाए कि अब पानीपत में मिलेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा क्यों? कौन था वो जाबाज जिसने पाकिस्तान के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा दी और कैसे सक्सेसफुल हुआ ये मिशन? जानने के लिए बने रहिए एंड तक हमारे साथ। 15 सितंबर 1998, जगह रुड़की यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हॉल, जहां ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की 4थी बटालियन की बाइसेंट्री मनाई जा रही थी, जिसकी फॉर्मेशन 15 सितंबर 1798 को बिहार के सासाराम में की गई थी। उस वक्त इसका नाम 1st बटालियन राजपूत रेजिमेंट था। खैर, सेरेमनी के ड्यूरिंग एक ओल्ड मैन हॉल में एंटर करता है जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। शरीर कमजोर होने की वजह से उसे पकड़कर स्टेज पर चढ़ाया गया। एक्चुअली वो बूढ़ा और कमजोर आदमी कोई और नहीं बल्कि वो ब्रिगेडियर बख्शी कुलदीप सिंह थे, जिन्हें एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, जो आज अपनी स्पीच से बटालियन को मोटिवेट करने वाले थे। और ब्रिगेडियर बख्शी ने अपनी स्पीच की शुरुआत एक पुराने किस्से से की। एक्चुअली ये बात उस समय की है जब भारत आजादी की खुशी और बंटवारे के दर्द से जूझ रहा था। उस वक्त पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में अपने घर बैठा एक ब्रिटिश डिवीजन कमांडर सोच में डूबा था। तभी सर्वेंट ने आकर उसे एक इंडियन ब्रिगेडर बख्शी कुलदीप सिंह के आने की इंफॉर्मेशन दी। कमांडर कुछ बोलते इससे पहले बख्शी अंदर आ गए। बता दें कि बख्शी कुलदीप सिंह 1st राजपूत रेजिमेंट के ब्रिगेडियर थे और अब इस रेजिमेंट को पाकिस्तान से भारत लौटना था। ब्रिगेडियर बख्शी आज इसी सिलसिले में डिवीजन कमांडर से बात करने आए थे, लेकिन अचानक उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। दरअसल एक ट्राइबल एरिया था जहां हर टाइम खतरा बना रहता था और ब्रिगेडियर अपनी पिस्टल साथ लाना भूल गए थे। तभी इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर एंटर करता है जिसके दोनों हाथों में लोडेड पिस्टल थी। उसने पिस्टल को डिवीजन कमांडर की टेबल पर रखा और सीनियर को डांटते हुए कहा, साहब आप हथियार साथ नहीं लाए हैं। सामने बैठा ब्रिटिश ऑफिसर ये सब देख रहा था। उसे हैरानी इस बात की थी कि लोअर ग्रेड का ऑफिसर बिना परमिशन के डिवीजन कमांडर के घर में कैसे घुस गया। गार्ड्स ने उसे रोका क्यों नहीं? कुछ देर तक उसने इस बारे में सोचा और फिर ब्रिगेडियर बख्शी की तरफ देखते हुए कहा, ब्रिगेडियर, इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो 7th रेजिमेंट की 1st बटालियन के राजपूत को वो करने से रोक सके जो वो करना चाहता है। राजपूत बटालियन जब चाहे यहाँ से निकल जाएंगे और यहीं से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू होती है। और इसी उल्टी गिनती की कहानी शुरू होती है रजमक से, जो पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अंग्रेजों के जमाने में इस इलाके को NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था। और ब्रिटिश इंडियन फौज में एक ऐसी परंपरा होती थी कि जब किसी नई बटालियन को इटली, बर्मा या अफ्रीका भेजना होता था तो उससे पहले उनकी तैनाती NWFP में ही की जाती थी। क्योंकि ये एक ट्राइबल एरिया था, इसलिए यहाँ पोस्टिंग सबसे मुश्किल मानी जाती थी। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस वक्त 7 राजपूत रेजिमेंट की पहली बटालियन रजमक में पोस्टेड थी और जैसे कि हम बता चुके हैं कि इसके कमांडर थे ब्रिगेडियर बख्शी कुलदीप सिंह। ब्रिगेडियर बख्शी के कंधों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक्चुअली बंटवारे में 7 राजपूत रेजिमेंट भारत के हिस्से आई थी, इसलिए उन्हें अपनी बटालियन को लेकर भारत आना था और साथ ही सिपाहियों की अदला बदली भी करनी थी। 7 राजपूत रेजिमेंट 50% हिंदू थे और 50% मुस्लिम। इसी अदला बदली के चलते 7 राजपूत रेजिमेंट से मुस्लिम सिपाही 8 पंजाब रेजिमेंट की 5th बटालियन में भेजे गए जिन्हें पाकिस्तान जाना था। वहीं 8 पंजाब रेजिमेंट से भी 2 कंपनियां 7 राजपूत रेजिमेंट में भेजी गईं। अब जब ये काम पूरा हो गया तो ब्रिगेडियर बख्शी ने अपनी पूरी बटालियन के साथ भारत लौटने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन आगे का काम बड़ा मुश्किल था साहब, इसलिए ब्रिगेडियर बख्शी रजमक डिवीजन के GOC यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग और मेजर जनरल ली फ्लेमिंग से मिलने गए ताकि इस बारे में उनसे आगे की इंस्ट्रक्शन और हेल्प ले सके।
लेकिन इससे कोई फायदा हुआ नहीं। दरअसल फ्लेमिंग का ये कहना था कि पाकिस्तान हेडक्वार्टर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। दूसरा, हथियार ट्राइबल के पास पहुंच चुके थे और वो इस बात को लेकर अलर्ट है कि 7 राजपूत रेजिमेंट अपनी बटालियन के हथियार और बटालियन की चीजें लाइक मेडल, शील्ड, झंडे कुछ भी अपने साथ लेकर ना जा सकें। बावजूद इसके बख्शी अपने साथ अपनी बटालियन के हथियार और सारा सामान साथ लेकर गए। लेकिन ये पॉसिबल हुआ कैसे? दरअसल ली फ्लेमिंग के मना करने के बाद ब्रिगेडियर बख्शी गहरी सोच में डूबे थे कि अब इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए। तभी उनके सामने एक और चैलेंज आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल अगस्त महीने का फर्स्ट वीक था और दोनों ही देशों में जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान 14 अगस्त को आजादी की घोषणा करने वाला था और भारत उससे अगले दिन। इस दौरान पाकिस्तान में पोस्टेड सभी रेजिमेंट्स को स्पेशली ऑर्डर दिए गए थे कि पाकिस्तान में भारत का झंडा नहीं फहराया जाएगा, ना ही वहां भारत की आजादी का कोई जश्न होगा। लेकिन रस्मक में पोस्टेड 7 राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने अपने कमांडर को साफ साफ कह दिया था कि साहब हम तो आजादी मनाएंगे। जिसके बाद ब्रिगेडियर बख्शी ने अपने एक ऑफिसर को तुरंत दिल्ली भेजा तिरंगा लाने के लिए। ऑफिसर वहां से 2 तिरंगे लेकर लौटा। इसके बाद 15 अगस्त की रात जब प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली में आजादी की घोषणा कर रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान के रस्मक में भारत का नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा फहराया गया, वो भी सभी रूल्स को ब्रेक करते हुए। और ये शायद पहली और आखिरी बार था। रस्मक में 7 राजपूत रेजिमेंट के सारे जवानों ने मिलकर तिरंगे को सलामी दी और उसकी रक्षा का प्रण भी लिया। उस रोज तिरंगे की रक्षा के साथ साथ एक और वादा किया गया। ये वादा ब्रिगेडियर बख्शी ने अपने आप से किया था। अब जैसे कि हम बता चुके हैं कि वजीरिस्तान के कबीलाइयों ने धमकी दे दी थी कि भारत की कोई भी बटालियन अपने हथियार और अपना कोई भी सामान लेकर नहीं जाएगी, सब कुछ उसे यहीं छोड़कर जाना होगा। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले में एक आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन ऐसा कोई आदेश भारत की तरफ से नहीं आया था। इसलिए ब्रिगेडियर बख्शी ने फैसला लिया कि भाई वो बटालियन को भी अपने साथ लेकर जाएंगे और उसके सामान को भी एनी हाउ। लेकिन इस बात को उन्होंने पाकिस्तान तो क्या बल्कि अपनी बटालियन से भी छिपा कर रखा। सिवाय एक के, सूबेदार मेजर देवी सिंह को इस बात का पता था। बता दें कि सूबेदार मेजर देवी सिंह भारत के फॉर्मर चीफ जनरल वीके सिंह के चाचा थे। खैर, सूबेदार मेजर और ब्रिगेडियर बख्शी ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो लोग रस्मक से पहले बन्नू तक जाएंगे। बता दें कि बन्नू खैबर पख्तूनख्वा के साउथ में पड़ता है। ये रस्मक से 120 किलोमीटर दूर था और यहाँ राजपूत बटालियन के अपने बैरक और स्टोर थे। लेकिन फिलहाल कुछ दूसरे बचे थे जिन्हें निपटाना था। इन्हें निपटाते निपटाते अगस्त से अक्टूबर आ चुका था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वहीं बर्फ पड़ने की वजह से रस्मक से बन्नू का पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। इसलिए ब्रिगेडियर बख्शी ने अपने डिवीजन कमांडर को रस्मक से बन्नू का रास्ता खोलने का ऑर्डर दिया और ऑर्डर मिलते ही उनकी पूरी बटालियन काम में जुट गई। कुछ दिन में ही रोड क्लियर कर दिया गया। इसके बाद राजपूत पलटन ने सामान रस्मक से बन्नू पहुंचाना शुरू कर दिया। अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में यह काम नॉर्मली चला, लेकिन तीसरे हफ्ते में मौका मिलते ही उन्होंने छोटे छोटे बैच में कंपनी की एक चीज बन्नू की ओर रवाना कर दी। वहीं ब्रिगेडियर बख्शी ने अपने ओहदे का इस्तेमाल कर रास्ते की सारी संचार लाइनें काट दी ताकि पाकिस्तानी अफसरों को उनके मूवमेंट की भनक न लगे। इस सफर में मेजर बख्शी के साथ एक दिलचस्प वाकया हुआ साहब। दरअसल रस्मक और बन्नू के बीच में एक जगह पड़ती है गदेई नाम की। यहाँ जो ब्रिगेड पोस्टेड उसके कमांडर थे ब्रिगेडियर आयूब खान। वही आयूब जो आगे चलकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। गदेई में आयूब और बख्शी की मुलाकात हुई। बख्शी ने आयूब को सल्यूट करने के बाद बताया कि वो बन्नू जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक भारतीय सिपाही ने पाकिस्तान को सल्यूट क्यों किया, तो इसका जवाब है फौज के नियम और कायदे। दोनों फौजी पेशावर डिवीजन के साथ काम कर चुके थे और बहुत पहले से एक दूसरे को जानते भी थे। आयूब ने बख्शी के साथ हाथ मिलाया और कहा, ब्रिगेडियर अब पानीपत में मिलेंगे। हालांकि ये उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन इसके पीछे के सीन को समझें तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दोनों देश अब अलग हो रहे थे और अब पॉसिबल था कि दोनों सैनिक जो कभी साथ लड़े थे आके मिले, तो क्या पता तब वो जंग में एक दूसरे के सामने खड़े हों। इसलिए ये अयूब के अलविदा कहने का अपना तरीका था। हालांकि बख्शी ने उन्हें जो जवाब दिया वो नेहले पर देला था। बख्शी ने उनसे कहा कि आप जब भी आएंगे मैं खुले हाथों से बाहें फैलाकर आपका स्वागत करूंगा। खैर, ये सफर जारी रहा और कुछ दिनों बाद ही ब्रिगेडियर बख्शी और उनकी बटालियन बन्नू पहुंच जाती है। बन्नू से मियावाली और मियावाली से अटारी बॉर्डर तक ट्रेन का रास्ता था, लेकिन बन्नू में जैसे ही बख्शी ने वहां के ब्रिगेड कमांडर से आगे जाने के लिए ट्रेन का इंतजाम करने को कहा, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि कोई पाकिस्तानी मुसलमान तुम्हारी ट्रेन चलाने के लिए राजी ना होगा। किस्मत से बख्शी की पलटन में एक कमीशन ऑफिसर था जो पहले रेलवे में काम कर चुका था। वो ट्रेन चलाने के लिए तैयार हो गया। बन्नू में ही एक और चीज हुई।
ये बंटवारे के बाद के दिन थे और लाखों लोग इस पार से उस पार जाने की कोशिश में थे। इस दौरान बन्नू में सैकड़ों लोग ब्रिगेडियर बख्शी के पास पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि वो कम से कम उनके बच्चों को अपने साथ हिंदुस्तान ले जाएं। ये बात फौज के रूल्स के अगेंस्ट तो थी, पर इसके बावजूद बख्शी अपने साथ 300 लड़कियों को हिंदुस्तान लेकर आए। यानी पाकिस्तान के हर रूल को ब्रेक करते हुए ब्रिगेडियर बख्शी नवंबर 1947 में अपनी बटालियन के साथ अटारी बॉर्डर पहुंचे साहब, जहां से उन्हें सीधे जम्मू भेज दिया गया। दरअसल कश्मीर में कबीलाइयों के भेष में पाकिस्तानी फौज घुस गई थी। अब ब्रिगेडियर को उनसे मुकाबला करना था। ब्रिगेडियर बख्शी जब जम्मू पहुंचे तो यहां उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा से हुई। करियप्पा तब वेस्टर्न आर्मी कमांड के जीओसी इंचार्ज यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हुआ करते थे। करियप्पा का 7 राजपूत रेजिमेंट से खास रिश्ता था। 1922 से 1925 तक वो वजीरिस्तान में इस बटालियन का हिस्सा रह चुके थे। इसलिए जैसे ही उन्हें बटालियन के आने की खबर मिली, वो ब्रिगेडियर बख्शी से मिलने गए। वो इस बात को लेकर बहुत खुश थे कि बटालियन पाकिस्तान से सुरक्षित लौट आई है, लेकिन साथ ही उन्हें एक बात की हैरानी हुआ ये कि आर्मी के पास सामान की कमी थी। खुद करियप्पा को शिकायत थी कि उन्हें एक जोड़ी गर्म मौजे भी नहीं मिल पाए थे, जबकि 7 राजपूत रेजिमेंट वहां से सर्दियों के ढेर सारे कपड़े उठाकर लाई थी। इतना ही नहीं, बख्शी की बटालियन अपने साथ हथियारों का पूरा जखीरा लेकर लौटी थी। उनके पास मशीन गने थी, 2 और 3 इंच मोटर का ढेर था। साथ ही इतनी गोलियां थीं कि पूरी बटालियन 1 महीने तक लड़ाई लड़ सके। और ये सब तब हुआ जब उन्हें साफ ऑर्डर मिले थे कि पाकिस्तान से पर सोल्जर सिर्फ 22 राउंड एम्यूनेशन लाने की इजाजत है। लेकिन महज एक शख्स ने पाकिस्तान के हर ऑर्डर की बैंड बजा दी। दोस्तों, ऐसे वीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।